बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में AIMIM के रहनुमा अब्दुल सलाम को फायरिंग करके हलाक करने के वाक़े पर गहरे रंज का इजहार किया और नीतीश कुमार की हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर सवाल उठाए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रियासत बिहार में AIMIM रहनुमा अब्दुल सलाम को फायरिंग करके हलाक करने के वाक़े पर रंजो गम का इजहार किया और कहा कि नीतीश कुमार दौरे हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बिहार के वजीर आला पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि अपनी कुर्सी बचाओ खेलों के मुकाबले से अगर वक्त मिल जाए तो नीतीश को काम भी करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ मजलिस लीडर्स को निशाना बनाने पर सवाल उठाया और पूछा है कि क्या उनके अहले खाना को इंसाफ मिल पाएगा। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर बेस्ट ओवैसी ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि ये मोदी हुकूमत की नाकामी है। उन्हें MSP गारंटी के मुतालबे को पूरा करना चाहिए था। किसान स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले के निफाज का भी मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत वक्त क्यों जाया कर रही है। सदर मजलिस ने दिल्ली आने वाले किसानों को रोकने के लिए किए गए इक़दाम पर तनकीद करते हुए कहा कि किसानों को ऐसे रोका जा रहा है जैसे पड़ोसी मुल्क की फौज आ रही हो। उन्होंने वजीर आजम से किसानों के मुतालबात मान लेने पर जोर देते हुए कहा कि इंतखाबात करीब आ रहे हैं। किसानों के मुतालबात मान लेने से हुकूमत को फायदा पहुंचेगा। सर आपके लीडर की क्या कहना है? नीतीश कुमार जैसे ही दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने उन्होंने एक सौगात दिया है और गोपालगंज में हमारे पार्टी के सीनियर नेता अब्दुल सलाम साहब की हत्या कर दी गई और उनके सर में और उनके पेट में गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। और बाजू जो डिस्ट्रिक्ट है सिवान में भी हमारे सीनियर लीडर की हत्या कर दी गई आज से 2 महीने पहले। तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के राज में कोई लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल नहीं है, राजद नहीं है, बीजेपी आई तब नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बरकरार है। बड़े अफसोस की बात है जब तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों अब्दुल सलाम साहब को उनकी हत्या की गई, कौन है उनके पीछे, कौन है लोग, क्या कर रहे हैं लोग, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे और ये पूरी जिम्मेदारी सरकार पर। सर किसान का दिल्ली की तरफ कूच किए हैं सारे किसान। तो ये जो है मोदी सरकार की नाकामी है कि लीगल गारंटी जो MSP के लिए डिमांड था उनका उसको पूरा करना चाहिए था। उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जुलाई 12, 2022 को, उसका क्या हुआ नहीं मालूम। तो किसानों का ये जो मुतालबा है कि लीगल गारंटी होना MSP के ऊपर पूरे क्रॉप्स के ऊपर, और दूसरा उनका ये है कि इम्प्लीमेंटेशन स्वामीनाथन कमेटी का फॉर्मूला, तो 2 चीज़ें ज़रूर ये करना है। क्यों सरकार इसको टाइम पास कर रही है, टाइम खरीद रही है। अब आप ऐसा रोक रहे ऐसा कोई एक फ़ौज आने वाली है पड़ोस की देश से। सिर्फ किसान है भाई, क्या होने वाला है। आप कीले लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं, एक अजीब माहौल करके रख दिया। उनके जो मुतालबा है, इनका डिमांड है लीगल गारंटी होना चाहिए MSP के पूरे क्रॉप्स के ऊपर, कबूल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। फौरन चुनाव आ रहे हैं, उनको ही फायदा होगा। As soon as Nitish Kumar became the chief minister for the 9th time, the killing of Mr. Abdul Salam in Gopalganj takes place. Few months ago, in the neighboring district of Siwan, our senior party leader was also assassinated. So it is very unfortunate that the Nitish Kumar government has completely failed in controlling law and order. Earlier, RJD was with them. Our party leader was killed in Siwan. Now Abdul Salam Saab has been killed in Gopalganj. I strongly condemn it, and it is very unfortunate that the government is not able to apprehend the killers. How is it that these things are going on? I mean, can anyone go and kill any person? So there is a
Here question mark about maintenance of law and order in Bihar. सर As far as the farmers' protest is concerned, their demand is a genuine demand. And Mr. Modi's government had formed an expert committee in July of 2022. So the farmers' demand of having a legal guarantee for MSP for all the crops, implementation of Swaminathan Commission formula, these are rightful demands. Why is the government dilly-dallying on this? They should immediately accept this demand. And what is this, stopping them from protest? You are putting nails on the road, you are putting cement barricades on the road, as if some army is going to enter. Right to protest is a fundamental right. So it is unfortunate that the government had to restore, to do all these things, to resort to all these things. सर जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।